बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेट्स प्रिपेयर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 एमसीक्यूज़ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें रिपीट होते आ रहे हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट एमसीक्यूज़, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग। किस चीज़ को मेजर करने का यूनिट लाइट ईयर है? तो डिस्टेंस को मेजर करने का यूनिट लाइट ईयर है। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। रूस का जो इनकलाब आया था उसका फादर किसको कहा जाता है? तो ये व्लादिमीर लेनिन है, जिसको रशियन रिवॉल्यूशन का फादर कहा जाता है। और रशियन रिवॉल्यूशन के जो ईयर्स हैं वो है 1970 से लेके 1923 तक। Next one, the Lotus dispute arose between Turkey and France in लोटस डिस्प्यूट ये तुर्की और फ्रांस के दरमियान कब शुरू हुआ? तो ये 1926 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री इज कॉल्ड द प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। किस मुल्क को प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है? तो ये स्विट्जरलैंड है, जिसको प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द फाउंडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेड क्रॉस। रेड क्रॉस इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके फाउंडर कौन है? तो उसके फाउंडर जीन हेनरी ड्यूनैंट है। और जो रेड क्रॉस है ये कब बनी थी? तो ये 1863 में बनी थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 6, अ प्लेस वेयर फिश आर केप्ट इज कॉल्ड। वो उस जगह को क्या कहा जाता है जहाँ पे मछलियों को रखा जाता है? तो इसको एक्वेरियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री। नेल्सन मंडेला किस मुल्क के सदर थे? तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के सदर थे। क्वेश्चन नंबर 8, गौतम बुद्धा वाज बॉर्न इन। गौतम बुद्धा कहाँ पे पैदा हुए थे? तो ये लुम्बिनी में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो ये ब्लू व्हेल है। क्वेश्चन नंबर 10, कालाहारी डेजर्ट इज इन विच कंट्री। कालाहारी डेजर्ट किस मुल्क में है? तो ये साउथ अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द ट्री हुज वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स। वो कौन सा दरख्त है जिसका जो वुड है वो यूज़ किया जाता है क्रिकेट बैट्स बनाने में? तो ये विलो का जो है वुड है जो यूज़ किया जाता है क्रिकेट बैट बनाने में। क्वेश्चन नंबर 12, द पार्लियामेंट ऑफ रशिया इज कॉल्ड एज। रशिया की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? तो इसको डूमा कहा जाता है। और जो रशिया की पार्लियामेंट है ये बेस्ड है अपर हाउस और लोअर हाउस पे। जो अपर हाउस है उसको डूमा कहा जाता है और जो जो लोअर हाउस है उसको डूमा कहा जाता है। जो अपर हाउस है उसको जो है फेडरेशन काउंसिल कहा जाता है। जो लोअर हाउस है उसको डूमा कहा जाता है, जो अपर हाउस है उसको फेडरेशन काउंसिल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो कौन सा जो है पोर्ट है जिसको कॉफी पोर्ट ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का कॉफी पोर्ट कहा जाता है? तो ये सेंटोस है। और जो सेंटोस पोर्ट है ये है ब्राज़ील का। क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज मेडिकली असिस्टेड सुसाइड इज। वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले जो है लीगली जो है मेडिकली असिस्टेड सुसाइड को लीगलाइज किया है? तो ये नीदरलैंड्स है। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ईयर वाज द मैग्ना कार्टा साइंड बाय द किंग ऑफ द इंग्लैंड। इंग्लैंड के बादशाह ने मैग्ना कार्टा किस साल में साइन किया था? तो इन्होंने 1215 में 1215 में मैग्ना कार्टा साइन किया था। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर इज द रेड स्क्वायर सिचुएटेड। रेड स्क्वायर कहाँ पे है? तो ये मॉस्को रशिया में है रेड स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 17, विच स्ट्रीट इज़ फेमस फॉर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट? वो कौन सी स्ट्रीट है जो कि मशहूर है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के हवाले से? तो ये वॉल स्ट्रीट है जो कि मशहूर है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के हवाले से, और ये न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट वन, विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ पगोडा? लैंड ऑफ पगोडा किस मुल्क को कहा जाता है? तो ये म्यांमार है जिसको लैंड ऑफ पगोडा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, ज़ियोनिज्म इज़ द नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ? ज़ियोनिज्म किसकी जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट है? तो ये ज्यूज़ की नेशनलिस्ट मूवमेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, द हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड इन? एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? तो ये मंडलियोंग फिलीपींस में है। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की है ये कब बनी थी? तो ये 1966 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 21, हु बिल्ट एफिल टावर? एफिल टावर किसने बनाया था? तो ये गुस्ताव एफिल ने बनाया था। नेक्स्ट वन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हाईएस्ट इन विच कंट्री? लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस मुल्क में सबसे ज़्यादा है? तो ये जापान में सबसे ज़्यादा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नेक्स्ट वन, विच कंट्री वाज हिट बाय द साइक्लोन नरगिस इन मई 2008? जो साइक्लोन नरगिस है ये किस मुल्क में इसने किस मुल्क को हिट किया था मई 2008 में? तो ये म्यांमार है जिसको हिट किया था साइक्लोन नरगिस ने 2008 में। नेक्स्ट वन, which among the following countries was the earliest to give women the right to vote? वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले औरतों को वोट की जो है राइट दिया था वोट का? तो ये न्यूजीलैंड है जिसने सबसे पहले औरतों को जो है वोट देने का हक दिया था। नेक्स्ट वन, विच कंपनी गिफ्टेड द वर्ल्ड अ प्रोडक्ट कॉल्ड स्कूटर? वो कौन सी कंपनी है जिसने दुनिया को स्कूटर का प्रोडक्ट दिया है? तो ये पियागियो एसपीए है और ये एक इटालियन कंपनी है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लाउन ऑफ द फूड फास्ट फूड जियांट मैकडोनल्ड? जो मैकडोनल्ड है इसका जो क्लाउन है इसको क्या कहा जाता है? तो ये रोनाल्ड है। नेक्स्ट वन, which one of the following was used as the chemical weapon in the first world war? इनमें से क्या है जिसको एज अ केमिकल वेपन यूज किया गया था पहली वर्ल्ड वार में? तो ये मस्टर्ड गैस है जिसको एज अ केमिकल वेपन यूज किया गया था पहली जंग अजीम में। नेक्स्ट वन, which country manufactures the maximum number of locomotives? वो कौन सा मुल्क है जो कि सबसे ज़्यादा जो है लोकोमोटिव्स को मैन्युफैक्चर करता है? तो ये रशिया है। और जो ये लोकोमोटिव्स हैं ये जो इंजन होती है ट्रेन की इंजन इसको लोकोमोटिव कहा जाता है। नेक्स्ट वन, विच अमेरिकन कंपनी मैन्युफैक्चर्स F-16 फाइटर जेट्स? वो अमेरिका की कौन सी कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है F-16 फाइटर जेट्स? तो ये जनरल डायनामिक्स है। क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट वन, व्हाट इज द नाइट्रस ऑक्साइड कॉमनली नोन एज? नाइट्रस ऑक्साइड को कॉमनली क्या कहा जाता है? तो इसको लाफिंग गैस कहा जाता है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेटिव्स के साथ जो भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।